गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो खुशी? हो आई एम फाइन। तो खुशी, हमने आज एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। तो बताओ मुझे खुशी, आप चाय बनाते हो कभी घर में? यस मैम। कैसे बनाती हो चाय? दूध डाल के, पानी, फिर इलायची, लौंग, चायपत्ती, चीनी डाल के फिर उसे पकाती। अच्छा, तो मुझे आप यहाँ पे आ जाओ, कैसे बनाते हो चाय बताओ, आ जाओ। चाय किस? हाँ, यहाँ पे बनाओ आपके लिए चाय। चीनी है। ये तो चाय बना लो पहले। हाँ, चाय भी, चाय हो गया आपका? चाय बना। हाँ, चाय बनाना है। तो क्या करते हो आप? ये खुशी आपके लिए चाय हो गया। तो आपको मम्मी ने बोलेगी कि खुशी आप क्या करोगे, आपके भाई बहन के लिए भी चाय बना लो, ठीक है? तो आपके जो भाई बहन है उसके लिए भी क्या करोगे, चाय बनाओगे? बना लो चाय, यहाँ पे बना लो। कैसे बनाओगे आप? आप क्या किया अभी? आपके लिए मतलब आप एक पर्सन थे, तो आप क्या किए कि एक ही चाय बनाए, ठीक है? और आपकी मम्मी ने जो बोली कि आदित्य और आपके भाई बहन के लिए चाय बना, आप क्या किए बेटा बताओ यहाँ पे? दो और कप बना दिए। 2 और कप बना दिए। मतलब क्या होता है, देखो इधर देखो, मतलब क्या होता है कि जब भी आप अकेले थे यहाँ पे, आप अकेले थे इसलिए क्या किए कि 1 कप चाय बनाए, ठीक है? और जब आदित्य और अंजलि जब दोनों मिल गए आपके साथ, तो आपने क्या किया कि 2 कप बढ़ा दिए चाय, ठीक है बेटा? तो आप क्या किए, देखो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे पर्सन है, और उधर साइड क्या है, क्वांटिटी, मतलब चाय का क्वांटिटी है। यस मैम। तो देखो उसमें आपको क्या पता चलता है, आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो? नो मैम। मतलब नहीं तो बता सकते हो, लेकिन आप जो एक ही आप खुशी, आप यहाँ पे एक 1 पर्सन थे तो क्या हुआ कि 1 चाय बना लिए, और जब 2 पर्सन थे यहाँ पे क्या हुआ, 2 कप, और 3 पर्सन जब थे क्या हुआ, 3 कप चाय बना लिए। तो हमें उसे क्या पता चलता है कि ये जब पर्सन जब हमारी बढ़ेगा और ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो आपको पता है हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब और भी जब चाय ज्यादा बना दोगे क्या होगा, और क्यों हम उससे चाय बनाते हैं, क्यों आपको पता है कुछ? नो मैम। नहीं पता? तो हम क्या करेंगे उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो हमारी टॉपिक क्या हो जाएगा आज, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके मैम। आज हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। ओके मैम। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब पर्सन इंक्रीज करते हैं, क्वांटिटी डिक्रीज कर, क्वांटिटी भी इंक्रीज करते हैं। मैंने आपको अभी बोलूंगी कि अंजलि चाय नहीं पिएगा, तो आप क्या करोगे बताओ? तो डिक्रीज कर दूंगी, मतलब एक ही चाय क्या करोगे, नहीं बनाओगे? मतलब क्या बोलोगे आप, 2 ही चाय बनाओगे ना? तो इसके मतलब आपको क्या पता चलता है बेटा बताओ? इसका पर्सनल क्वांटिटी। हाँ, पर्सनल क्वांटिटी, मतलब पर्सन जो बढ़ जाता है या कम जाता है, क्या पता चलता है आपको बताओ? डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो बोलते हैं, लेकिन जब पर्सन का जो देखो यहाँ पे पर्सन जब बढ़ जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाता है, और पर्सन जब डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्वांटिटी डिक्रीज करता है। तो हम अभी कैसे, मतलब क्या पता चलता है, हम उधर लिखेंगे अभी। देखो यहाँ पे होता है कि जब पर्सन इंक्रीज करता है, क्वांटिटी क्या करता है बेटा, डिक्रीज, इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज। वेरी गुड, आपकी ध्यान है नहीं? मैं सोचा देखता हूँ खुशी क्या बोलती है अभी। और जो पर्सन जब डिक्रीज करता है तो डिक्रीज लिख लो उसको, सारे कॉपी में लिखो बैठ के।
लिखो यहाँ पे सारा। लिख लिए सारे? Yes. देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि हम जब उसका रेशियो लेंगे ये क्या होगा, उसे ही रहेगा, मतलब ऐसे ही रहेगा। क्यों ऐसे रहेगा कुछ पता है आपको? No, ma'am. क्योंकि देखो यहाँ पे जब इंक्रीज करता है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। Yes, और ये पर्सन जब डिक्रीज करता है ये भी डिक्रीज करता है। Yes. उसमें भी तो कोई डिफरेंस नहीं आता है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो रेशियो हम जो लेते हैं कुछ पता है आपको रेशियो के बारे में? Yes, ma'am. लिख लो रेशियो हम कैसे लिखते हैं, आते हो यहाँ पे मार्क कर लो, लिखो रेशियो हम कैसे लिखते हैं। इसको हम रेशियो बोलते हैं Yes, नहीं? ma'am. तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पर्सन है ठीक है, हम उसको क्या कर लेंगे, एक्स ले जाएंगे। और ये जो आपका चाय की जो प्लेट चाय है हम उसको क्या कर लेंगे, वाई ले जाएंगे। ठीक है, Okay, तो हम आप अभी बोलो उसको हम कैसे रेशियो में लिखेंगे बताओ। एक्स रेशियो एक्स इज टू वाई, इससे पढ़ते हो ना एक्स इज टू वाई। तो हम अभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। Yes, ma'am. तो देखो हम क्या करते हैं कि अभी उसको देखो यहाँ पे आप एक ही हो, आप क्या क्या बोल रहे कि एक चाय बना लिए। Yes, ma'am. और दो लोग हो तो दो चाय बना लिए। ठीक है, तो आपके जब मैरिज पार्टी जाओगे या कुछ बर्थडे पार्टी जाओगे यहाँ पे क्या बहुत सारे लोग होते हैं Yes, ना, ma'am. उनके लिए कितना चाय बनाओगे, क्या कुछ बनाएंगे, कुछ पता है आपको? No, ma'am. तो आप क्या करोगे, तो मैं रेशियो करूँगी। हाँ ऐसे रेशियो के हिसाब से ही क्या करोगे, उसका प्रोपोर्शन आप निकालोगे। मतलब कितना लोग चाय पिएंगे, कितना लोग क्या खाएंगे। ठीक है, सारे जो होता है ना हमारी जो प्रोपोर्शन, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, तो इसका थ्रू में हम क्या करते हैं कि हमारी सारी वैल्यू निकालते हैं। Yes. कभी गए हो आप मैरिज पार्टी? Yes, ma'am. आप कभी चाय पीते हो मैरिज पार्टी में? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि उसी हिसाब से ही काम करते हैं सारे Yes, लोग। ma'am. पता चलता है आपको थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट प्रोपोर्शन Yes, क्या होता है ma'am. हमारी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक बार आप बताओ। अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज ही रहेगा क्वांटिटी, अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज रहेगा। क्या डिक्रीज रहेगा, पर्सन। पर्सन। यहाँ पे पर्सन होता है। ठीक है, Yes, ma'am. पर्सन हो मान लो जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप लोगे पर्सन हो एग्जाम्पल लोगे, तो यहाँ पे उधर साइड क्या होगा, इधर साइड जो इंक्रीज होगा तो इधर साइड भी इंक्रीज होगा। और उधर साइड जब डिक्रीज करेगा ये भी डिक्रीज करेगा। Yes. उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। Yes, ma'am. उसको हम क्या ले जाएंगे, हमारे कांस्टेंट ले जाएंगे के। Okay, ma'am. ठीक है, के ले जाएंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे तो एक ही लोग हो गया, आपका पता चल गया। तो Yes. जब बहुत सारे लोग हो गए, ये क्या हो गया हमारी 1 2 3 4, आप ऐसे आप काउंट करते हो ना Yes, सारे नंबर। ma'am. हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, खुशी को ले जाएंगे x1, आदित्य को ले जाएंगे x2 और अंजलि को ले जाएंगे x3। ऐसे लेके हम क्या करेंगे, हमारी सारी कैलकुलेशन करेंगे Okay, जितना ma'am. लोग भी है। ठीक है बेटा, तो हमारे जो ये तो होता है एक, और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के वाई। ये आपका एक फॉर्मूला है। Okay, ma'am. ठीक है, लिख लो कॉपी में सारे। और एक बात बताती हूँ, देखो यहाँ पे जो रेशियो होगा ये भी कुछ मतलब क्या होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज कुछ नहीं होगा, ये ऐसे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से ही कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से। लिख लो, हमें जो एक्स और वाई को क्या बोलते हैं बेटा? X और Y को हाँ हम बोलते हैं रेशियो। हाँ, रेशियो तो बोलते हैं, वो तो नंबर है, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, लिख लिए? Yes. तो उसी हिसाब से जो मैंने आपको बताई थी अभी कि बहुत सारा लोग हो जाएंगे, तो हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो मैंने लिखती हूँ, आप भी लिखो कॉपी में। x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2 इक्वल टू x3 by y3 इक्वल टू x4 by y4। देखो इसी हिसाब से ही आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे लेके इन्फिनिट तक जाएंगे, जितना भी लोग आपके पास होंगे। तो क्या होगा,
उसका हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लिख लिया। लिख लिया सर? यस। तो अभी हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके मैम। ठीक है बेटा। देखो अभी हम प्रॉब्लम क्या लेते हैं, 5 मार्कर पेन्स। मेरे हिसाब से लिखो आप भी कॉपी में। cost equal to 1 2 1 0। देखो मैंने आपको क्या करूंगी, मार्कर पेन दूंगी, ठीक है। आप क्या करोगे, उसी मार्कर पेन को यूज करके आप मुझे बताओगे मार्कर पेन का कॉस्ट क्या होगा। ओके मैम। और क्या करोगे, उस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को भी यूज करोगे, उसका फॉर्मूला यूज करोगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया सारे ऊपर। यहाँ पे क्या हो गया, 5 पर्टिकुलर मार्कर पेन का कॉस्ट कितना हो गया, देखो यहाँ पे 210। 210। अभी क्या करते हैं हम, 4 मार्कर पेन का, यहाँ पे देखो मैंने लिखो, बाद आप लिखोगे, देखो यहाँ पे निकालोगे। और क्या हो गया, 2 देखो यहाँ पे ये सारा लिख लो। उसको हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। मैंने आपको मार्कर पेन देती हूँ, उससे जो क्वेश्चन है आपकी कॉपी में लिखो, उसके बाद फिर हम उसी एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगी आपको। ओके मैम, लिख लिया मैम। लिख लिए सारे? देखो हम अभी क्या करते हैं, ये आपके पास मार्कर पेन है? यस मैम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मुझे बताओ पहले। 5 पर्टिकुलर मार्कर पेन कॉस्ट 210। 210 यहाँ पे Yes, लिखो। 5 पर्टिकुलर मार्कर पेन का रेट कितना होगा, लिख लिया मैम। लिख लिया आपने? 210। ma'am. यहाँ पे देखो कौन सा 500, आप यहाँ पे काउंट करो, ये आपका 5 मार्कर पेन हो गया। ओके मैम। ठीक है, तो आप कितना हो गया ये बताओ बेटा। 5 का रेट कितना हो जाएगा, 210। 210। Yes. तो आप अभी बताओ मुझे, एक मार्कर पेन का रेट कितना होगा। एक मार्कर पेन हाँ। का होगा, हाँ, एक मार्कर पेन का होगा 10 रुपये। 10 रुपये के जब किससे पता चलता है आपको, नहीं पता चलता है ना कैसे। No. तो हम अभी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके दिखेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. देखो यहाँ पे क्या होता है कि 5 मार्कर पेन का रेट क्या हो गया, 210। Yes, ma'am. तो एक का क्या हो जाएगा, वहाँ पे 210 बाय 5 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि देखो आप जब मार्केट जाते हो, ठीक है, आप मार्केट जाते हो ना, तो क्या करते हो कि 5 कुरकुरा लाते हो ऐसे, तो ये क्या लेता है कि 25 रुपया लेता है। तो एक कुरकुरा का रेट कितना होगा बच्चों, 5 हो जाएगा। कैसे पता चलता है आपको, डिवाइड से। ये बड़ा नंबर हो गया इसलिए आप डिवाइड नहीं कर पाए, मतलब आपके हिसाब से, ठीक है। आप क्या करोगे, अभी लिख लो 210 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। तो हम उसे पता चलता है क्या, 1 मार्कर पेन का पता चलता है कैसे होगा, रुको देखो हम उससे क्या करेंगे, ये जो 5 मार्कर पेन को हम क्या करेंगे, उसको x ले जाएंगे, ठीक है। और ये कॉस्ट को क्या ले जाएंगे, 5 ले जाएंगे। यहाँ पे आप एक टेबल करो, बना लिया आपने।
हमारे कितना आपको मैंने बताया कि एक यहाँ पे तो 5 मार्कर पेन आपको दिया गया है और 1 2 3 4 5 है ना यहाँ पे। यस मैम। देखो अभी मैंने आपको और भी एक समझा देता हूँ यहाँ पे अच्छी से। देखो इधर देखो थोड़ा, देखो खुशी देखो, जब 5 मार्कर पेन का 210 हो जाएगा रेट, ठीक है। यहाँ पे जो 2 मार्कर पेन है मैंने आपको दिया है कि उसको निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया? डिक्रीज। तो उधर साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। देखो खुशी, यहाँ पे मैंने जब दूंगी आपको 10 मार्कर पेन का रेट कितना है, ये इंक्रीज हो गया या डिक्रीज होगा, बताओ यहाँ पे? इंक्रीज। और उधर साइड क्या होगा? इंक्रीज हो गया। तो अभी देखो आपकी कॉपी में लिखो, अभी उसको हम क्या लेते हैं, वो जो 5 को ले जाएंगे x और उसी को ले जाएंगे y। ओके मैम। ठीक है, लिखो आपकी कॉपी में, उसको x लिखो, y हो गया। देखो पहले हम क्या करेंगे, ये 5 है ना हमारे, 5 का 210 ऑलरेडी दिया गया है। हम क्या करेंगे, अभी लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। 5 210 लिख लो। 5 हाँ यहाँ पे 210। हाँ यहाँ पे 210। अभी क्या दिया गया है आपको, 2 मार्कर पेन का निकालेंगे, 4 मार्कर का निकालेंगे, और क्या दिया गया है बताओ? 4 का, 2 का, 10 का, 13 का निकालेंगे। अभी आप लिख लो यहाँ पे 2 लिखो। 2। लेकिन वहाँ पे कुछ पता है आपको कि क्या है क्या, तो क्या लिखेंगे आप खुद ही बताओ। ये हो गया आपका x1। हाँ यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऐसे छोड़ दो, ठीक है, और एक टेबल को ऐसे छोड़ दो। यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना हमारी वैल्यू, तो उधर साइड क्या लिखेंगे बताओ? 10 और 4 भी है आपके पास, एक 4, यहाँ पे एक 4 कर दो, यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे? 13 लिखोगे। देखो ये x का है टेबल, ये y का टेबल है। मैंने आपको क्या बोला था, उसको जब बड़ा नंबर बहुत सारा नंबर आ जाएंगे, हम क्या करेंगे आप बताओ? क्या करते हैं, डिवाइड तो करें, लेकिन उसको x1 ले जाएंगे, उसको क्या करेंगे? x2। उसको क्या करेंगे बेटा? y1। ये x1, ये x y हुआ, तो यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 x y2, यहाँ पे x3 y3। एक अच्छे से टेबल करो, उससे इधर साइड कर दो टेबल, अच्छा होगा आपको। लो हाँ x यहाँ पे x लिखो, इधर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इधर से करो, देखो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, छोटे नंबर से लेके पूरी अच्छी से स्टार्ट करेंगे। लिखो यहाँ पे 2 हो गया, 2 लिखो यहाँ पे 2। यहाँ पे कुछ दिया गया है आपको क्या? उसको आप ले जाओ x1, यहाँ लिखो। हाँ यहाँ पे x1 होगा, और उधर से उसको ब्रैकेट में लिख लो, x1 को पूरी ब्रैकेट में लिख लो। हाँ उसको क्या लिखेंगे आप खुद ही बताओ? इसको हाँ y2 y1। हाँ लिख लो y1। हाँ यहाँ पे क्या लिखोगे अभी? 4 को क्या लिखना है? x2। और वहाँ पे क्या लिखना है? y2। हाँ यहाँ पे क्या लिखो? 10 नहीं बेटा, 5 है ना हमारी, 5 भी दिया गया है, 2105 भी लिखो। 5 हाँ 210। हाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 को उसको हम क्या लेते हैं? x3 लिखो, x3। इधर क्या हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा? अच्छे से लिखो, x4। x5 लिखो, ये माइनस क्यों दे दियो उसमें? हाँ नीचे लिखो, ये y5 हो गया। यस मैम। अभी हम क्या करेंगे, एक सॉल्व करके उसको देखते हैं क्या होता है। ओके मैम। ठीक है, देखो उधर से सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे x1 क्या लिखा है? x1 2 लिखा है, लिखो 2/y1। 2/y1
हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल टू 4/5 y2। लेकिन देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर पाएंगे क्या, क्योंकि दो जो वेरिएबल है, जो ये जो दो है y1 y2, एक ही होता तो हम क्या करेंगे, उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कर पाएंगे। उसको हम सॉल्व कर पाएंगे क्या, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो और एक सॉल्व यहाँ पे लिख लो, इक्वल टू 5/210। हम क्या करेंगे, उसको लेके सॉल्यूशन करेंगे। अभी आप बताओ हम किसके साथ किसको सॉल्यूशन करेंगे, बताओ। हाँ, ये क्या हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, और एक बार बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी गुड बेटा, लिखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो अभी उसको अभी सॉल्यूशन करो, ये दोनों को सॉल्यूशन करो। पहले मैं y का करती हूँ। हाँ, 5y2 ऐसे नहीं लिखते हैं, देखो y2 ना, ये आप उसका सब्सक्रिप्ट नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये y नीचे लिखते हैं। इक्वल टू 4 इंटू बोल के करो, चाहे जो भी लिख रहे हो। 5 को डिवाइड किया 1, हाँ, तो ये मार आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 168 हो गया क्या यस बेटा। यहाँ पे क्या हो गया, ये y2 रहेगा क्या, 5y2 नो नहीं रहेगा, तो y2 रहेगा क्योंकि 5 उधर आके डिवाइड हो गया ना। Yes, तो क्या करो, उसको 5 हटा दो, y2 लिखो, यहाँ पे 2 नीचे लिखो, ठीक है। तो जो आपका क्या हो गया, 42 के साथ 4 यहाँ पे इंटू करो, 64 नहीं बेटा, 4। 42 को 4 से किया ना। हाँ, अच्छा, हाँ करो। 168 168 है क्या। Yes. तो y2 इक्वल टू क्या हो गया, लिखो 168, उसको ब्रैकेट में रख लो। इसको हाँ, हो गया नहीं, ब्रैकेट में मतलब ये पूरी तरह से उसको ब्रैकेट में रख लो दो। हाँ, ये तो ब्रैकेट में हो गया, देखो बेटा ये से रखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। तो आपको पता चल गया y2 का वैल्यू बाहर गया। Yes. निकल के देखो, हम उससे क्या y2 किसको लिया था मैंने, y2 हाँ देखो यहाँ पे आप देखो y2, ये जो 4 का कॉस्ट भी पूछा गया ना आपको, 4 मार्कर्स का पेन का कॉस्ट भी क्या है, 4 मार्कर के पेन का कॉस्ट है 168। रुको, अभी सॉल्व करके जाओ आप। ये y2 निकल गया आपका। Yes. अभी हम क्या करेंगे, y2 की वजह से और भी वैल्यू निकालेंगे, यस मैम। तो उसको निकाल दो। अभी y2 निकल गया ना हमारा, देखो 2/y1 2/2 डिवाइडेड बाई y1 डिवाइडेड, ये इंटू हो गया बेटा, वैसे 2 डिवाइड मतलब 2 डिवाइडेड बाई y1, 2 डिवाइडेड बाई, लिखो इक्वल टू, ये उसको निकालोगे ना हम, अभी y1 भी निकालेंगे 4/y2। 4/2 तो अभी करो, यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ तो हो जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई, नहीं तो पहले लिखो 2 डिवाइडेड बाई y1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 का वैल्यू है ना हमारे पास, 4 y2 का वैल्यू क्या है 168, 160 वहाँ पे 4 लिखो, या 4 हाँ बाय 1, 168 हाँ लिखो, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा, लिखो यहाँ पे 2, हाँ फिर इंटू में 168 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 4। 4 यहाँ पे हो जाएगा ना y1 इक्वल टू, लिखो y1 इक्वल टू 5 1 इक्वल्स टू, हाँ, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपने कर लिए। Yes. अभी बताओ उसको इंटू करके और डिवाइड करके क्या होता है, डिवाइड करके होता है ये 16 4 में 8 2 में 42, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिख लो 42 इंटू कितना होता है, 4
4 2 84। हाँ, y1 क्या हो गया आपका? 84। लिख लो y1 इक्वल टू 84। 5 1 इक्वल्स टू 84। उसको ब्रैकेट में रखो। किसका वैल्यू निकल गया अभी बेटा? y1 का। y1 आपने किसको लिए थे? ये जो 2 मार्कर पेन का Yes, कॉस्ट कितना ma'am. होगा? और कौन सा निकल गया? 4 का। 4 का भी निकल गया। Yes, y2 ma'am. और किसका है? 10 का। 10 का है। और किसका है? 13 का। 13 का है। तो हम अभी क्या करेंगे? 10 का निकालेंगे। ओके मैम। ठीक है, उसी हिसाब से निकालो। ये जो उसी हिसाब से निकालो, जो x3 के ये तो निकल जाएगा ना? निकालो। यस मैम। ये है 5/210। 5/210 इक्वल्स टू में 10 हाँ, बाई 3 y3 चला गया। ये y3 है। ये क्या है? 4। हाँ, लिखो 4। हाँ, निकालो उसे। 5 2 में y/4 इक्वल्स टू में 10 इंटू में 2/10। हाँ, अभी करो। हो गया। और उसको 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसे ऐसे क्या होगा? मल्टीप्लाई। उधर साइड आके क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड करो। y4 इक्वल टू y4 इक्वल्स टू हाँ 10 इंटू 21 5। ऐसे कट कर दो। क्या होता है देखो। कट करना। हाँ, 2। ये 5 से कट हो गया, 2 हो गया। यस। 5 कट करो, हो गया। यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करो। 2 10 2 0 2 4 5 4 प्लस 2 2 4 2 0। ये किसका निकला? जो y4? y4 का। ये कितना मार्कर्स पेन है? 10 और हमारी बच्चा क्या? 13 निकालो यहाँ पे 13। उसको लेके 13 निकालो। 10 हाँ, 10 डिवाइडेड बाय y4 हाँ इक्वल टू 13 बाय 420 नहीं 13 बाय y5। y5 यहाँ पे हमारी किसका वैल्यू निकाले आपने? 420। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पुट करोगे। पुट करूँगी। हाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करो। और एक हाँ करो। 10 इंटू में 4 इक्वल्स टू में 13 इंटू में 5। अच्छा, y4 का वैल्यू है ना आपके पास? यस मैम। तो उससे हाँ पुट कर दो। y5 इक्वल टू 13 इंटू हाँ 420 हाँ बाई 10। हाँ कट करो। क्या हो जाएगा? $42। 42 और 13 के 42 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो गया? 5 4 वहाँ पे लिख दो y5 इक्वल टू 5 4 6। निकल गया आपके सारा वैल्यू? यस मैम। तो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। लिखो क्या हुआ आपका। लो मार्क कर लो। लो उसे मार्क कर लो। आपकी हाथ कॉपी पकड़ो। कॉपी पकड़ो, वहाँ पे ब्रैकेट करो जैसे आपने बनाए थे। क्या करना? ब्रैकेट करो एक इसी टाइप का। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकले ना सारा, ब्रैकेट करो। ऐसे। हाँ इसे टाइप का करो। एक 2 में बना दूंगी आपको, आप वैल्यू पुट कर दोगे। अच्छा लग रहा है ना खुशी? यस मैम। देखो यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, यस मैम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो x2 नहीं है बेटा, यहाँ पे क्या है? x2 x3 x4 x5। ठीक है बेटा। तो देखो आप अभी क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे हमारी क्या था, लो ये यहाँ पे लो, उसको देखो यहाँ पे लिखो क्या हुआ था, 2x 2 था, 2 हमें x1 लिए थे, ठीक है, y1 के वैल्यू निकालने के लिए। यस तो y1 का वैल्यू आपका क्या निकला बताओ मुझे। y1 का मैंने वैल्यू उसको पकड़ती हूँ, लिखो हमारा निकला 84 लिखो ये 84। और क्या हुआ देखो यहाँ पे 4 का कितना निकला, 4 का हम कितना लिए थे, 168 और देखो यहाँ पे y, हाँ 5 का क्या क्या था, 2 और क्या था 10 10 का कितना, 10 का 420 13 का 546 पता चल रहा है आपको। यस मैम तो उससे मार्कर पेन लेके आप बताए थे ना, Yes, लो ये ma'am. मार्कर पेन लो और मुझे बताओ। 10 मार्कर पेन तो नहीं है, लेकिन जितना मार्कर है पेन लेके बताओ। 5 मार्कर का है हाँ दिखाओ यहाँ पे, 210 हाँ और 4 मार्कर का है 168 हाँ 2 मार्कर का 84 हाँ, बस 10 का तो 10 मार्कर होगा तो 420 होगा। तो खुद से आपने मुझे बताओ अभी यहाँ पे आपको क्या पता चलता है। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन हाँ ये जो x का वैल्यू क्या होता है और y का वैल्यू क्या होता है आप बताओ। x की वैल्यू जब x की वैल्यू जब 2 से 2 है तो हम डिवाइड मतलब उसे हाँ. करेंगे तो 84 आएगा। इंक्रीज है हाँ तो ये भी इंक्रीज रहेगा, अगर ये डिक्रीज है इंक्रीज है ये भी तो ये इंक्रीज, ये भी इंक्रीज 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 होता है। Yes, तो उधर साइड आके मुझे बताओ क्या होता है। डिक्रीज हाँ डिक्रीज 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 तो पता चला आपको Yes, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ma'am. किसको बोलते हैं। मतलब मतलब क्या होता है कि बेटा ये उधर साइड जब इंक्रीज करेगा ये भी क्या करेगा, इंक्रीज इंक्रीज करेगा। और y का ये जो साइड जब डिक्रीज करेगा डिक्रीज ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको अच्छे से पता चला Yes, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ma'am. क्या होता है, यस उसको ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसलिए हम मैंने क्या किया कि आपको एक एग्जाम्पल लेके अच्छी से बताए, यस ठीक है बेटा। तो अभी आप क्या करोगे, आपकी कॉपी में थोड़ा लिख लो उसको, बैठो इंक्रीज डिक्रीज थोड़ा थोड़ा लिख लो और ये उसको लिख लो। लिख लिया लिख लिया सर। यस कैसा लगा आज आपका क्लास, आज का क्लास अच्छा अच्छा लगा। तो देखो ये तो आप क्या हो गया, तो मैंने आपको थोड़ा पूछ लेती हूँ और होमवर्क देती हूँ, ठीक है। एक प्रॉब्लम देती हूँ होमवर्क में, आप क्या करोगे उसको सॉल्व करके आओगे घर में। ओके मैम देखो खुशी मुझे बताओ, और एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन था खुशी उसको देखो खुशी, ये जो x बाई वाई हम क्या लिए थे यहाँ पे, एक्स और वाई हमने लिया था x1 क्या लिए थे, हमने के के को हम क्या बोलते हैं, के को हम बोलते हैं, हम के को बोलते हैं सोच के बताओ। इंक्रीज नहीं सोच के बताओ आप, के को हम क्या बोलते हैं, क्या बोला था मैंने आपको, के को बोलते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट बोलते हैं। अभी याद है आपको। यस मैम और ये रेशियो सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम सेम होगा, ठीक है। और वो जो फॉर्मूला था क्या था बताओ, x1 y1 x1 x2 y2 लेके मुझे बताओ क्या था, बोल के बताओ। x1 x1 बाय y1 इक्वल टू y इक्वल टू हाँ y इक्वल टू y2 x2 x2 y2 डिवाइडेड बाय y2 इक्वल टू x3 y3 हाँ क्या लिए थे हमने उसको, के के। यस मैम
ये था ना आपका फॉर्मूला? यस मैम। हो गया? तो होमवर्क देती हूँ आपको। इतना ही। आपका कुछ डाउट है इसका क्लास में? सारे समझ में आ गया? होमवर्क दूंगी तो कब क्या आना नेक्स्ट क्लास में? एक क्वेश्चन लिख लो। देखो, जब एक बैलून कॉस्ट होगा 480। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 बैलून का कॉस्ट कितना होगा, और देखो यहाँ पे बेटा 360 में कितना बैलून मिलेगा हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन करके आना नेक्स्ट क्लास में। 320 में हमको कितना बैलून मिलेगा। ओके मैम। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम।